अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम वज़ी है और आज की जो हमारी वीडियो है ये एसी इन्वर्टर एसी से रिलेटेड है या नॉन इन्वर्टर एसी से रिलेटेड है। और आई थिंक अब 2024 स्टार्ट होने वाला है, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एक तो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अभी क्योंकि सर्दियां हैं कराची में भी, बाकी सिटीज़ में भी, तो कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छा टाइम होता है अगर किसी ने अपना माइंड बनाया हुआ है इन्वर्टर एसीज़ या नॉर्मल एसीज़ भी परचेज़ करने का। दिस इज़ द राइट टाइम। उसका रीज़न ये है कि इस टाइम पे सेल नहीं होती है, तो ज़ाहिर है डीलर्स या जो हम जैसे लोग हैं, हमारे पास जो स्टॉक होता है हम कोशिश करते हैं उसको लिक्विडेट करने का, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है पेमेंट्स का। तो ये बड़ा अच्छा टाइम होता है कि आप ऑफ सीज़न में एसीज़ अपने परचेज़ करें, क्योंकि प्राइजेज़ भी कम होती हैं, सेल्स भी आई हुई होती हैं, या किसी को जस्ट बिकॉज के वो खुला करना है तो वो अपने एसीज़ जो हैं वो कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट भी लोग सेल कर रहे होते हैं, या कोई इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं एडिशनल ऑफ सीज़न में डीलर्स को, तो वो आगे कंज्यूमर्स को आप पास ऑन कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग नवंबर दिसंबर में हम लोग करते हैं इस तरह के ऑफ़र्स, हम अपनी वेबसाइट पे भी लगाते हैं और कराची में जो हमारा स्टोर है वहाँ पे भी अक्सर हम ये प्रैक्टिस काफ़ी रेगुलरली कर रहे थे। इस साल नहीं किया, आई थिंक वो वेबसाइट पे हमने इस दफ़ा हम कर रहे हैं, हमारा जो क्लियरेंस सेल का पेज है उस पर भी हम ये चीज़ें करते रहते हैं। बट कहने का मकसद ये है कि आई थिंक ये एक बहुत अच्छा टाइम है अगर आपने एसीज़ लेने हैं, तो जो ऑफ सीज़न होता है उसमें एसी लें, सर्दियों में एसीज़ परचेज़ करके भले आप अपने पास स्टॉक करके रख लें, और जब सीज़न है उस वक्त आप अपने एसीज़ किसी अच्छे वेंडर से इंस्टॉल कराएं। इंस्टॉलेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है और उस पर भी मैं कभी बाद में बात करूँगा, लेकिन ये कि इंस्टॉलेशन प्लीज़ किसी प्रॉपर टेक्नीशियन से कराएं जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो, और कोशिश करें कि जब भी आप एसी इंस्टॉल करें तो मेक श्योर करें कि एसी जो है वो जो है उसको प्रॉपर तरीके से वो वैक्यूम करके एसी इंस्टॉल हो रहा हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोग नहीं रियलाइज़ करते। अगर आप 3,000 या 4,000 रुपये जो अगर इंस्टॉलेशन के दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप 5,000 या 7,000 रुपये वैक्यूम के जो चार्जेस होते हैं, यूजुअली लोग क्योंकि करते नहीं है, जो वैक्यूम कर रहा है वो ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि वैक्यूम पंप की मशीन इज़ अ बिट कॉस्टलियर और वैक्यूम पंप में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, और ज़ाहिर है जिसके पास ये सर्विसेज होंगी वो चार्ज ज़्यादा करेगा। तो बट डेफिनेटली आपके जो एसी की जो परफॉर्मेंस है, एसी की जो लाइफ है वो बेहतर हो जाती है। सो वैक्यूम का जो स्टेप है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एसी परचेज़ करें मेक श्योर करें कि एसी को वैक्यूम करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब 2024 क्योंकि अब आ रहा है, तो अब कुछ एसीज़ हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा जो आप कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें 2023 का जो हमारे पास जो फीडबैक है उसके हिसाब से आई थिंक जो अगर हम दी बेस्ट एसी फॉर 2024 होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आई थिंक वो माइडिया ही होगा। उसका रीज़न ये है कि माइडिया माइडिया की पावर बहुत अच्छी है, माइडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसका रेटेड पावर इनपुट बहुत मुनासिब है, ER रेटिंग 3.5 3.6 है, विच इज़ वेरी गुड। और जिस प्राइस पॉइंट पे है माइडिया 180 185 की रेंज में 1.5 टन का एसी है, और आई थिंक 150 समथिंग की रेंज में या 160 की रेंज में आपको 1 टन मिल रहा है, और वो भी फ्लैगशिप स्पेक्स पे मिल रहा है। फ्लैगशिप स्पेक्स में आपको T3 कंप्रेसर मिल रहा है, ER रेटिंग इसका इट्स वेरी गुड, स्पेशली अगर आप जब इसकी प्राइस को कंसिडर करेंगे विद द स्पेसिफिकेशंस जो माइडिया ऑफ़र कर रहा है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि माइडिया अभी प्रिंसिपल पाकिस्तान में कुछ सालों में आया है, तो माइडिया अपनी क्वालिटी कंट्रोल ख़राब नहीं कर रहा और ना ही करेगा कुछ टाइम तक, जब तक ये अपने यहाँ पे एक मार्केट शेयर अपना यहाँ पे नहीं बना लेता, तब तक माइडिया अपना जो क्वालिटी कंट्रोल है, या आप कह लें जो इसका जो गेज है इवेपरेटर और कंडेंसर कोयल का, उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो खुद प्रिंसिपल अब माइडिया है पाकिस्तान में, तो ये इस तरह की कोई हैंकी पैंकी अभी इनिशियली नहीं करेंगे, मे बी आगे जाके शायद करें। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप माइडिया में इन्वेस्ट करें। और बाकी जो एसीज़ हैं, अगर आप 1.5 टन का एसी लेने जाएँ डॉलिंस का या किसी का भी, स्पेशली डॉलिंस है या हायर के जो
टॉप टियर मॉडल्स हैं, सारे जो फ्लैगशिप एसीज़ हैं वो भी 2 लाख से ऊपर के ही हैं। तो आई थिंक प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जैसे मैंने कहा ER रेटिंग इसका बहुत अच्छा है, रेटेड पावर इनपुट बहुत अच्छा है, इको मोड का फीचर इसका बहुत अच्छा है, मैंने खुद चेक किया हुआ है। 2 टन का एसी तकरीबन 3 एम्पेयर तक आ जाता है, 1.5 टन का एसी तकरीबन 2-2.5 एम्पेयर पे आ जाता है 25-26 डिग्रीज़ पे अगर आप रन करें। तो ओवरऑल अच्छा एसी है, आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी और ब्रांड में आप लेना चाहें तो आप हायर में अगर आप लेना चाहें तो हायर में आपके पास जो मिड टियर के ऑप्शन है उसमें पर्ल या मार्वल सीरीज़ बहुत अच्छा है। इनके टॉप मॉडल्स के अंदर फिर आपका जो थंडर सीरीज़ है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली TCL में अगर आप जाना चाहें, TCL में इनका T5 स्मार्ट जो है वो एक्सपेंसिव साइड पे, लेकिन वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो वो आप देख लें। इसके अलावा अगर आपके बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो फिर डाइकिन है, वो जनरल का ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है तो यूजुअली हम वो रिकमेंड नहीं कर रहे होते। लेकिन यूजुअली एक अगर आपने लेना है तो आपने लेना है, फिर तो आप डाइकिन या ओरिजिनल भी देख सकते हैं। डाइकिन को थोड़ा सा एज होगा क्योंकि डाइकिन की जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं। तो 2024 में आई थिंक ये कुछ एसीज़ हैं। डॉलिंस जो है, डॉलिंस भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट डॉलिंस का प्राइस पॉइंट थोड़ा हायर साइड पे मुझे हमेशा से लगता है। उससे बेहतर आई थिंक हायर के एसीज़ हैं। हायर में इन्होंने पूरा एक रेंज निकाला हुआ है, उसमें कूल ओनली है। कराची के लिए जो इनका कूल ओनली मॉडल है उसकी प्राइस बहुत अच्छी है, उस प्राइस में आपको कोई एसी मिलेगा नहीं। फिर इनका मार्वल पर्ल जैसे मैंने बताया, फिर इनका टी जो हायर का थंडर है, फिर इनका प्यूरी सीरीज़ है। आजकल फॉग स्मॉग का बड़ा प्रॉब्लम है और उसमें प्यूरी में इन्होंने एयर प्यूरीफायर दिया हुआ है, तो आपको एयर प्यूरीफायर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत एक एडेड ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिमिलरली शार्क ऑप्शन 2 टन में बहुत अच्छा है, उसकी प्राइस पॉइंट बहुत एग्रेसिव है बट उसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, बट प्राइस क्योंकि बहुत अच्छा है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। जिस प्राइस पॉइंट में वो एसी मिल रहा है वो 40-50 हज़ार रुपये कम प्राइस में आपको शार्क मिल रहा है, तो वो बजट आप आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए बाद में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कैनवुड के एसीज़ बहुत अच्छे हैं। कैनवुड में इन्होंने बहुत अच्छा लाइनअप है, 60% है, 75% है, और फिर कैनवुड का जो प्रीमियम है फ्लैगशिप ई स्मार्ट वो एक बहुत तगड़ा एसी है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे, बट लोकल एसीज़ में आई थिंक वो एक जो बेंचमार्क वो सेट कर चुका है वो बहुत अच्छा है। और बहुत लोगों का ये भी कंसर्न था कि ई स्मार्ट ने अपनी थोड़ा सा उन्होंने अपना क्वालिटी कंट्रोल डाउन किया है या उसका आउटर का वेट कम करा है, तो वो जो प्रॉब्लम्स थे वो आई थिंक चाइना की फैक्ट्री की तरफ से ज़्यादा इश्यूज़ थे। इन्होंने वेट अपना ज़रूर कम किया था, लेकिन कंप्रेसर आज भी T3 आ रहा है, ER रेटिंग भी आज भी वही है, और उसका जो रेटेड पावर इनपुट है वो थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, बढ़ा है इनफैक्ट, लेकिन जितना कम रेटेड पावर इनपुट कैनवुड ई स्मार्ट का है, रेटेड पावर इनपुट अभी भी सबसे अच्छा उसी का ही है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका बजट क्या वो अलाउ करता है, क्योंकि ई स्मार्ट इज़ ऑब्वियसली ऑन अ एक्सपेंसिव साइड, वो थोड़ा महंगा एसी है डेफिनेटली, तो वो आपको फिर सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। बट मेरे हिसाब से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो अगर 2024 में आप एसी लेने जा रहे हैं, या अभी आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू कंसिडर, क्योंकि नवंबर दिसंबर चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे ख्याल है अभी जो एसी वैल्यू के हिसाब से अगर हम अभी किसी एसी की बात कर सकते हैं वो फिर माइडिया है। तो माइडिया बहुत अच्छा एसी है, जैसे मैंने कहा ओवरऑल देखें, आप उसकी स्पेसिफिकेशंस को स्टडी करें, ख़ुद करें, और मैंने माइडिया पे काफ़ी डिटेल रिव्यूज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया होगा, और आप पहले अपना होमवर्क ख़ुद करें। और बेस्ट एसी 2024 पे मैं कोशिश करूँगा 2-3 सीरीज़ भी बना दूँ हर डिफरेंट ब्रांड्स पे, ताकि थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो सके कि कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा एसी नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आई थिंक मेरे हिसाब से माइडिया एक 2024 का बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देगा बाकी कॉम्पिटिशन्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस। अब वो अलग बात है कि ये प्राइजेज़ अपनी बढ़ा दें आगे जाके, तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि दिस इज़ अ वेरी गुड एसी, आप ज़रूर उसको कंसिडर कर सकते हैं। कराची में जो कस्टमर्स हैं वो हमारे आउटलेट से भी परचेज़ कर सकते हैं, और कराची से बाहर जो कस्टमर्स हैं वो हमारी वेबसाइट है वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं
वो डेफ़िनेटली हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। हम ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोग अवेलेबल नहीं हैं पाकिस्तान में तो हम डिलीवर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी और उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ हेल्प, कोई गाइडलाइन मिली होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।